नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। एंड ये वीडियो मैं खासकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्राइस बहुत कम हो चुका है बिटकॉइन का। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे हमको थोड़ा सा रेशनल होके मार्केट में जो भी हो रहा है उसको समझना चाहिए एंड इसको फेस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन टाइम्स पे लोग या तो पैनिक में आते हैं एंड कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। तो ये चीज़ हमको आज देखना है, तो मैं इन्हीं सब पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग भी खोल रहा हूँ एंड एक बार हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि डेथ क्रॉस आने वाला है एंड डेथ क्रॉस हो चुका है। तो डेथ क्रॉस जनरली जब होता है तो कई बार ऐसा होता है शॉर्ट टर्म में पंप होता है। अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अब देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या मिलता है कि नहीं। हमेशा डेथ क्रॉस में पंप्स नहीं होते, लेकिन जनरली पंप होते हैं। और जनरली क्या होता है कि क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये बताता है कि प्राइस ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में काफ़ी गिर चुका है। इसीलिए 50 वीक मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। मतलब जो 1.5 महीने का एवरेज है, अगर 50 डे को आप माने एंड 200 डेज को आप करीब मान लीजिए 6 महीने से ऊपर, तो वो जो है वो नीचे चला जाता है। शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब हम शॉर्ट टर्म में काफ़ी गिर चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं हम कितना करेक्ट हो चुके हैं अभी ऑल टाइम हाई से। तो करीब हम एक बार फिर से एक्यूरेटली देख लेता हूं। हम करीब 27.8% करेक्ट हो चुके हैं। तो ये करेक्शन नॉर्मल है, बट इसमें जो हमने पिछली बार एक और बात करी थी कि हम चाहते थे कि वीकली में 50 वीक मूविंग एवरेज से नीचे ना जाए हम, और हमें क्लोजर नहीं मिले तो ज़्यादा अच्छा है। पिछला वीक बिटकॉइन किसी तरीके से ऊपर क्लोज हो गया था, लास्ट डे में ही पंप किया था। लेकिन इस वीक में जो कि आज ट्यूसडे है, आज ही सुबह मंडे को सुबह 5:30 बजे वीकली क्लोजर होता है एंड वो हमको नीचे देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं वीकली 50 वीक मूविंग एवरेज अभी है 100 एक सेकेंड, ये डेली चार्ट में मैंने खोल दिया है। हाँ, तो ये है। तो 50 वीक मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है 102,000 पे। और अभी हम ये देखिए पिछले वीकली कैंडल कितनी खतरनाक और कितनी ज़्यादा नीचे क्लोज हुई है। हमको चाहिए कि ये कैंडल इस एवरेज के ऊपर क्लोज हो, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है हम एक बियर मार्केट में जा रहे हों। मैं किसी को पैनिक नहीं करवाना चाहता, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछली साइकिल में जाइए और देखिए, ये 2021 की साइकिल है, पोस्ट हाविंग ईयर की। तो इस पॉइंट पे जब हम नीचे गए, उसके बाद देखिए यही 50 वीक मूविंग एवरेज हमारा रेजिस्टेंस बन गया। एंड आप देखिए यहाँ पर ये आया, मार्च में एक बार टकराया, ऊपर एक कैंडल क्लोज भी की, फेक आउट। इसीलिए हम अभी कह रहे हैं कि हम भी बियर मार्केट कंफर्म नहीं मान रहे। ये कैंडल देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये ऊपर क्लोज हुई थी 50 वीक मूविंग एवरेज। लेकिन अगर 2 वीकली क्लोजर नहीं होते ऊपर, तो भी हम ये नहीं मान सकते कि ब्रेकआउट हो गया। और ये देखिए फेक आउट था और ये नीचे चली गई थी। इस साइकिल में अभी देखिए, जब से 2023 में मार्च में हम 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आए, तो उसके बाद से ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर जाके ये ब्रेक हो गया है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, मैक्रो है,
अभी यूएस स्टॉक मार्केट भी टूट रहा है, आप पूरी जगह न्यूज़ देखेंगे तो एआई बबल की। एंड स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स हैंड टू हैंड चलते हैं क्योंकि दोनों ही रिस्कियर एसेट क्लास में आते हैं। दूसरी तरफ जापान ने भी अपना 10 ईयर यील्ड जो होता है वो 1.7% कर दिया है, जिससे कि पहले जापान का इंटरेस्ट रेट 0 रहता था। तो जापानीज लोग क्या करते थे कि यूएस में जाके अब यूएस के बॉन्ड्स खरीदते थे या यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे और वहाँ पे प्रॉफिट्स कमाते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको लोन लेना बिल्कुल फ्री में मिलता था। बट अब 10 ईयर यील्ड वहाँ पे भी 1.7 मिलने लगी है, तो लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ पे हेजिंग करें, कैरी ट्रेड लें, इधर से उधर पैसा चेंज करें। अगर उनको अपने ही देश में मिलने लगा तो वो यूएस के मार्केट में इसीलिए थोड़ा सा डंप और देखने को मिला है। आज आप पूरी मार्केट में देखेंगे तो केवल यही न्यूज़ है। मैं एक बार एक्स खोल के आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और अगर आप टाइप करेंगे 10 ईयर यील्ड, ठीक है, ये बॉन्ड्स होते हैं जापान 10 ईयर यील्ड। तो देखिए ये एक ही ट्वीट है, सब लोगों ने कॉपी किया है। आप ये पढ़ सकते हैं कि जापान जस्ट किल्ड द ग्लोबल मनी प्रिंटर एंड नोबडी नोटिस्ड, द मोस्ट डेंजरस नंबर इन फाइनेंस। और थोड़ा सा लोग एग्जैजरेट भी करते हैं, तो इसकी भाषा को इतना भी ना समझे, बट ये हुआ है। एंड ये देखिए ये न्यूज़ में भी आया है 15 आवर्स पहले। एंड जब से ये न्यूज़ आई है तो सब लोग ये देखिए करण सिंह अरोरा भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो के, तो इन्होंने भी डाला है। तो इसी चीज़ की आज बातें हो रही हैं और इसी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा आज फिर करेक्ट हो गए हैं यूएस स्टॉक मार्केट। आप देखिए आज शाम तक जब यूएस में सुबह नहीं हुई थी तो बिटकॉइन 95,000 तक भी आ गया था, और जैसे ही यूएस स्टॉक मार्केट खुले और वो गिरना चालू हुए तो क्रिप्टो भी गिरना चालू हुआ, और फिर ये सब न्यूज़ वापस से आना स्टार्ट हो गई हैं। अब हमने ये बात कर ली कि 50 वीक मूविंग एवरेज है। डेथ क्रॉस का भी हमको पता है कि डेथ क्रॉस हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर हमको 2 वीकली क्लोजर नीचे मिलते हैं तो दैट विल बी वेरी बैड। और दूसरी बात, बस हमें ये उम्मीद लगानी है कि डेथ क्रॉस हमेशा काम करता है एंड पंप होती हैं चीज़ें, तो क्या वो इस बार पंप हो पाएंगी ये देखना ज़रूर है। अगले मंडे को सुबह 5:30 बजे दूसरा वीकली क्लोजर भी है, एंड उसके पहले हम होप कर रहे हैं कि हम पंप कर जाएं। दूसरी चीज़, डेली में ट्रेंड्स देख रहे हैं तो अभी तो बियरिश लग रहे हैं, कोई भी कैंडल हमको ऊपर नहीं दिख रही। एंड आरएसआई जो है, मैं एक बार डेली चार्ट खोल देता हूँ, आरएसआई भी नीचे ही जाता दिख रहा है। जैसे देखिए आप, अगर प्राइस नीचे जाए और आरएसआई ऊपर की तरफ आए तो वो बुलिश डाइवर्जेंस होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लो मारा बिटकॉइन ने और आरएसआई 32 पे था, फिर और नीचे जब आया बिटकॉइन तो आरएसआई 29 पे आ गया और अभी आरएसआई 28 के पास है तो ये ओवरसोल्ड। कहीं ना कहीं इसको रिवर्सल लेना चाहिए, क्योंकि 126 से डायरेक्टली 60-70 पे नहीं चला जाएगा या 80 पे नहीं चला जाएगा। जनरली चीज़ें रिकवर करती हैं। अगर वो बियर मार्केट में भी जा रहा है तो वो वापस लोअर हाई बनाता है। कोई भी चीज़ सीधे ऊपर नीचे नहीं जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पिछले मार्केट में भी जाके देख सकते हैं, पिछली साइकिल में आप जब भी बियर मार्केट में जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे आए, फिर यहाँ से हम यहाँ पे 33,000 पे आए और 33,000 से वापस हम 48,000 पे चले गए। ऐसे ही बीच बीच में स्मॉल रैलीज हुई और ऊपर नीचे होते हुए हम लोअर हाई बनाए। यहाँ पर हमको ट्रेंड रिवर्सल दिखा फाइनली 2023 में, जब हमने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल था और अभी तक ये ट्रेंड रिवर्सल था। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो हमारा लो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। हम बस यही होप कर रहे हैं कि ये यहाँ पर टिक जाए और अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के चार्ट की। अभी हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो
देखिए, सबके फाइनेंस के डिसीजंस अपने होते हैं, कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे सकता। या हम सबको पहली बात तो ये समझना है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा है। किसी को हाई रिस्क पोर्टफोलियो पसंद है, किसी को लो रिस्क, लेकिन ऐसे टाइम्स में समझ में आता है कि लो रिस्क रहना कितना इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों हमें मार्केट के ट्रेंड्स को, स्पेशली अगर आप हाई रिस्क में हैं या मिड कैप्स में हैं, स्मॉल कैप्स में हैं या ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा हैं, इस टाइप के लोगों को मार्केट में रोज़ अपडेटेड रहना चाहिए एंड क्विक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। लॉस, कई लोग बोलते हैं कि भाई लॉस कट मत करो, कोई चीज़ लॉस में मत बेचो। तो देखिए, एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हम, अब मान लीजिए कि मैंने एथीरियम पिछले साइकिल में मैं टॉप में आ गया और मैं 4400 पे मैंने एथीरियम खरीद लिया। अब मुझे किसी ने बोला कि यार, मुझे समझ में आने लगा कि हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं और मैं इसलिए एथीरियम को नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि मेरा वो 4400 3500 पे चला गया है। तो होगा क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इंसान सोचता है कि अरे मैंने $100 में चीज़ खरीदी, मैंने $100 इन्वेस्ट किए, तो मैं $70 ही बस मुझे मिलेंगे, तो मैं ऐसा ट्रेड क्यों लूँ? कई बार कट लॉस करना, इसको हम लॉस कट करना बोलते हैं। तो हम, इससे क्या होता है कि अगर हम होल्ड करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ $20 जाने वाली हो, तो वो एक, हम अपने जो पॉसिबल लॉस हो रहे हैं आगे जाके, जो हमको दिख रहा है कि पॉसिबल है कि हमको आगे भी लॉस हो, हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं और एक मैक्रो डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, हम एक बियर मार्केट में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे लॉस कट करना भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को, और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं और फिर भी आपको बायस है, तो कम से कम आप अपनी पोजीशंस कम कर सकते हैं। या तो आप USDT में आ सकते हैं या फिर आप बिटकॉइन में आ सकते हैं। आप ऐसे आ सकते हैं कि आप, कई बार हर कोई नया पैसा नहीं डाल सकता मार्केट में, तो जितना पैसा है, अगर मेरे को ये लग रहा है कि हो सकता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ और हो सकता है मैं ऊपर भी रहूँ, तो मुझे अगर लग रहा है कि 20% चांसेस हैं कि मार्केट वापस से पंप करेगा एंड हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे, तो मैं उतना, जितना परसेंटेज मुझे बिलीफ है, मैं अपने पोर्टफोलियो का उतना परसेंटेज इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। जैसे 20% और 80% मैं उससे निकल सकता हूँ, या 60% या 40%, जिसका भी जो मानना है। दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि लो रिस्क पोर्टफोलियो में मैंने एथीरियम और टॉप के ऑल्ट्स को रखा था। बट अगर हमको 2 वीकली क्लोजर मिल जाते हैं नीचे, तो हमारा लो रिस्क पोर्टफोलियो एकदम ही चेंज हो जाता है एंड मिनिमम टू मिनिमम ऑल्ट कॉइन्स एंड मैक्सिमम एथीरियम, मैक्सिमम बिटकॉइन एंड USDT। उसमें हमको स्टेबल कॉइन्स में भी आना पड़ेगा, थोड़ा सा बिटकॉइन भी रखना पड़ेगा कि हम कहीं गलत तो नहीं है। अगर हमको अपना डाउट है कि यार हो सकता है कि मुझे हर चीज़ नहीं पता, मार्केट में कल क्या होने वाला है, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, तो इसीलिए हम USDT में रह सकते हैं। एंड फिर जब हमको पता चले कि अब हम ऐसे लेवल्स पे आ गए हैं जब वापस से एंट्री बना सकते हैं, तो हम तब वापस से अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हुए, एवरेजिंग करते हुए बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन की, और बुल मार्केट में हम हैं या नहीं, और उसके लिए हम क्या देख रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हम वीकली 50 वीक मूविंग एवरेज को हम काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं एंड हर साइकिल में ये काम करता है, इसीलिए इस चार्ट पे हम ज़्यादा नज़र रखें। अब दूसरी बात एक देख लेते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या सीन है, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो मैंने ये बोला था, मैंने एक वीडियो बनाया है कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा, तो मैंने एक चार्ट बताया है। ये चार्ट हम लोग स्टडी करते हैं। ये चार्ट बेंजामिन कोविन है, जो एक बहुत पुराने इन्वेस्टर और काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। ये चार्ट उनसे ही मैंने देखा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है एंड ये हमको पिक्चराइज करने में भी हेल्प करता है कि साइकिल, ऑल्ट सीजन की साइकिल कैसे चलती है। तो देखिए, इस साइकिल में क्योंकि मैक्रो सिचुएशन बेकार रही, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद नहीं हुई, तो इसीलिए
ऑल्ट सीजन भी नहीं देखने को मिला। लेकिन हमने ये हमेशा बात करी है कि अगर हमको मैक्रो नहीं पता है, मैक्रो का कुछ भरोसा नहीं है, तो हम कैसे जाने कि मार्केट में ऑल्ट सीजन के चांसेस हैं। तो अब ये ऑल्ट बिटकॉइन पेयर का चार्ट है। चार्ट का नाम है टोटल 3 माइनस USDT अपॉन बिटकॉइन। इसका मतलब है बिटकॉइन, एथीरियम और USDT जो स्टेबल कॉइन है, उसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं तो वो ऑल्ट कॉइन्स हो गए, वो बिटकॉइन के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए 2017 अक्टूबर में ये अपना बॉटम करते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे पंप करते हैं। फिर ये मिड एक कह सकते हैं कि एक मिड करेक्शन आता है, हैवी करेक्शन एंड वेरी क्विक करेक्शन है, बहुत कम टाइम में है, लेट जनवरी फरवरी से मिड फरवरी से एक मंथ में, मतलब मिड मार्च में ये आ जाता है। और फिर ये एक बार और पंप करता है, लोअर हाई बनाता है और फिर ये हम बियर मार्केट में आते हैं और ये बिटकॉइन के अगेंस्ट ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड होने लग जाते हैं। उसके बाद देखिए ये जहां से स्टार्ट हुआ था ये वहीं पे टकराते हैं और वहीं पे 1, 2 बार 3 बार टकराते हैं। ये करीब पीरियड है अगस्त से लेके दिसंबर तक का एंड फिर ये हमको एक ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। इस साइकिल में प्रॉब्लम ये हुई कि ऑल्ट इतना ब्लीड ही नहीं हुए बिटकॉइन के अगेंस्ट कि हम इस पुराने लेवल तक आए, क्योंकि हमारे को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी देखने को मिली, वो स्लो हो गई। बट हम किसी और चीज़ की अगर बात ना करें तो केवल हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन में ये कब आता है। उसके बाद में ऑल्ट्स में पोजीशन बनाना कंपैरेटिवली बेटर होगा, ये हम हमेशा से बात करते हैं। और अगर आप एकदम बॉटम नहीं कैच करना चाहते, क्योंकि यार एकदम बॉटम भी कैच करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही चीज़ है। इसीलिए हम एवरेजिंग करते हैं, क्योंकि हम बॉटम या टॉप हमेशा एक्यूरेटली कैच नहीं कर सकते। तो इसीलिए 30 से 0.30 से 0.25 का जो रेंज है और ये 0.18 तक, तो ये हो सकता है फिर से 0.18 पे जाए। तो ये बात हो गई ऑल्ट कॉइन्स की। तो मेरे हिसाब से मैंने और ये आज का वीडियो नहीं है, मैंने 3 महीने पहले से ही वीडियो बनाया था और उसमें मैं कह रहा था 2 महीने पहले 3 महीने पहले कि ये 0.25 पे जब आता है तब हम ऑल्ट्स में अच्छी पोजीशन बनाते हैं। उसके पहले हम छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए जो ऊपर नीचे हो रहा है, तब हम थोड़े ट्रेड ले सकते हैं। जैसे RSI जैसे इसका नीचे जाता है तो देखिए ये अच्छा एक छोटा सा पंप लिया है इसने, फिर यहाँ पर RSI नीचे गया, फिर ट्रेंड लाइन से टकराया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया और ये ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। अक्टूबर के दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था एंड फिर मुझे लगता है ये धीरे धीरे वापस आना चाहता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बहुत वीक लग रहे हैं एंड बिटकॉइन वापस तेजी से रैली करता है। ऑल्ट कॉइन्स में टाइम लगता है, ये बात आपने देखी होगी। जब बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन तेजी से गिरते हैं एंड जब बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा होता है जब तक ऑल्ट सीजन ना आए, और ऑल्ट सीजन जनरली तब आता है जब हम इस लाइन पे टकराते हैं, इस लोअर रेंज पे टकराते हैं। देखिए हर बार यही हुआ है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, टोटल 3 माइनस USDT अपॉन बिटकॉइन। ये अगर आप ट्रेडिंग व्यू में अपने डेस्कटॉप में खोलेंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग सेफ रहें, कुछ हार्श डिसीजंस ना लें। एंड एक और बात, कुछ लोग बहुत ही बियरिश हो गए हैं, कह रहे हैं कि पंप नहीं आ सकता। देखिए अगर आप बियर मार्केट में जा भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 126 से 91 आ गया तो बीच में पंप नहीं आएगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि 100,000 से ऊपर, 105,000 से ऊपर उसको जाना चाहिए। एंड मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि हमको बियर मार्केट ना आए एंड हम एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएं। बट उसके लिए हमको वीकली क्लोजर पे नज़र रखनी है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हम वीकली क्लोजर कर पाएँ। बट हम जो चाहते हैं बस हमेशा वो हमको नहीं मिल सकता। तो जो हमारे सामने है हमें उस पर भी नज़र रखनी है। हम आंखें बंद करके ये नहीं सोच सकते कि बस जो हमको चाहिए वो नहीं हुआ और वही होगा। तो वो भी एक गलत अप्रोच है। पिछले साइकिल में कई लोगों ने देखा होगा, अगर कोई होंगे तो इसमें इंसान को और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एंड पैसा सभी लोग यहाँ कमाने आए हैं, तो पैसा कमाने के लिए पैसा प्रिजर्व भी करना पड़ता है। फिर आप वापस से सही मौके पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे, या फिर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत डी रिस्क कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है मार्केट में रहने का तो आप रह सकते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज
मैं मार्केट में रहूँगा, 70% बाहर रहूँगा, 80% बाहर रहूँगा, 60% बाहर रहूँगा। तो ये सबके अपने डिसीजंस हैं एंड आई होप सब लोग सेफ रहें एंड टेंशन ना लें, अपने घर वालों से बात करें एंड अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स ना देखें, बट हाँ अपडेटेड रहें, नज़र रखें एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखते रहें, जैसे वीकली, मंथली, क्योंकि इस टाइप के मूव्स जो होते हैं, जो बियर और बुल डिसाइड करते हैं, वो वीकली और मंथली चार्ट्स पे नज़र रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।